बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अक्सर लोग जो हैं वो आके शिकायत करते हैं कि वो उन्होंने एंजियोग्राफी करवा ली है, उनको स्टंटिंग हो गई है, उनकी मेडिसिन चल रही है, लेकिन फिर भी उनकी जो सीने की दर्द है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। आज की इस वीडियो में मैं एक गोली के बारे में बताऊंगा जो कि स्मॉल वेसल्स डायलेटर है, यानी कि दिल की वो नालियां जो कि बिल्कुल माइक्रोवेस्कुलर्स हैं, वो छोटी हैं, ये उनको ओपन करती है। और जो क्रॉनिक एंजाइना है, मतलब क्रॉनिक चेस्ट पेन, जो सीने की दर्द किसी भी दवाई से नहीं ठीक हो रही होती, उस दवाई से ठीक हो जाएगी। और ये किस तरह काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और पैथोफिजियोलॉजी क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दिल की नालियाँ, क्योंकि अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो अंदर प्लेक बन जाएगा जो कि जाके आपकी नालियों को तंग कर देगा। अब उसके लिए जो है हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट भाई हैं वो डिफरेंट किस्म की मेडिसिन बताते हैं कि आप ये दवाई खा लें, ये दवाई खा लें। उसके बाद आप डिफरेंट किस्म के टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि सिटी कैल्शियम स्कोरिंग, क्या नालियाँ बंद तो नहीं है। कार्डिक एमआरआई करवाते हैं कि दिल की नालियाँ कितनी को बंद है। इसके बाद स्ट्रेस एको भी है। इसके अलावा जो है एंड पे आप जो है एंजियोग्राफी करवाते हैं और एंजियोप्लास्टी कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पेन सेटल नहीं हो रही। तो आज की जो गोली के बारे में मैं बताऊंगा वो है रेनोलाजीन, यानी ये वो गोली है जो कि आपकी स्मॉल वेसल्स को जो है डायलाइट करती है। ये काम कैसे करती है? हमारे दिल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट का एक पूरा निज़ाम है, उसको जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंट्रोल करते हैं। उसके जो है हमारे दिल की खुलियों के अंदर चैनल हैं जिनमें सोडियम चैनल है और कैल्शियम चैनल है। जब किसी भी वजह से दिल को, पट्ठों को जब ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरह नहीं मिलती, चाहे वो नाली का तंग होना या लोथड़े का फट के उस नाली के अंदर जाना, तो होता क्या है हमारे दिल के अंदर जो है वो करंट का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसमें लेट सोडियम चैनल जो है वो जो है उसका निज़ाम जो है ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम और कैल्शियम की मिकदार हमारे दिल के खुलियों के अंदर जो है वो बढ़ जाती है। एक बात याद रखिएगा कि दिल की जो दर्द है वो खाली ये नहीं है कि दिल के पट्टे को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है, बल्कि जो मेटाबॉलिज्म है, जो मैंने ऊपर बताया, सोडियम और कैल्शियम, इनका इम्बैलेंस भी जो है वो दिल में दर्द की वजह बनता है, चेस्ट पेन की जो है वो वजह बनता है। अब ये गोली काम कैसे करती है? ये लेट सोडियम करंट जो है उसको ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से खुलिये के अंदर जो है वो सोडियम और कैल्शियम की मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से दिल को रिलैक्स होने का या आराम का मौका मिलता है और उसको ठीक तरह जो है वो खून की सप्लाई जाती है, जिसकी वजह से जो है आपकी चेस्ट पेन जो है वो ऑटोमेटिकली सेटल होना शुरू हो जाती है और दिल जो है वो ठीक तरह से धड़क रहा होता है। अब लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह खून की नालियां जो है वो डायलेट करती है जिस तरह के नाइट्रोग्लिसरीन या एम्लोडिपिन। तो इसका आंसर है नहीं, ये एक मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर है जो कि हमारे जो ये सोडियम और कैल्शियम जो कि हमारे आयंस हैं, इनको जो है नॉर्मलाइज करके दिल की खून की सप्लाई जो है उसको बढ़ाती है। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि आप एक मोटर चला रहे हैं, उसको ऑयल नहीं दे रहे और वो चल चल के उसके अंदर से आवाज़ आना शुरू हो गई है, तो उस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए आप जब ऑयल डालेंगे उसके अंदर कि उसकी फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो मोटर ठीक चलना शुरू हो जाएगी। तो ये वो ऑयल है जो कि दिल के अंदर हम डालते हैं कि उसके पट्टे जो हैं वो ठीक तरह से काम कर सके। अब ये गोली किन मरीजों को दे सकते हैं? ऐसे लोग जिनको क्रॉनिक एंजाइना है, मतलब दिल की बहुत ज़्यादा जो है दर्द वो ठीक ही नहीं हो रही। दूसरे नंबर पे जिनको डायबिटीज़ की वजह से छाती में दर्द होती है, शुगर की वजह से खून की नालियाँ तंग हो गई, तो उनमें ये बहुत करामत चीज़ है। और ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, क्योंकि जो रेनोलाजीन है इससे ब्लड प्रेशर जो है वो लो नहीं होता। और उन लोगों में, जिन लोगों में नाइट्रोग्लिसरीन या बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो जैसे मेटोप्रोलोल है वो असर नहीं कर रहा होता, तो उनमें ये गोली बहुत करामत चीज़ है। अब इसके साइड इफेक्ट जो है वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो सकती है, कुछ लोगों में जो है वो चक्कर आ सकते हैं और कुछ लोगों में ईसीजी में कुछ चेंजेस आ सकती हैं जिनमें क्यूटी प्रोलोंगेशन जो है ये करवा सकती है। अगर आपको अंजाइना यानी कि कार्डिक पेन है तो खाली दवाई से नहीं, आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करें, आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, डेली वॉक करें, एक्सरसाइज करें और कोशिश करें कि ऐसी मतवाज़न खुराक खाएं ताकि आपके अंदर जो है वो
कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ना बढ़ सके और आपकी डायबिटीज जो है वो हाई एकदम से हाई ना हो, बल्कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो कार्ब्स हैं वो इस्तेमाल करें, ताकि आपकी खून की नालियां जो हैं उनमें खून की रवानी मुतासर ना हो और आपका मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस ना हो। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।